जातिवाद एक ऐसा कीड़ा जो हमारे देश को घून की तरह खाए जा रहा है। जातिवाद के चक्कर में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जातिवाद यानी दलित समाज से संबंध रखने वाले ज्यादातर लोग जिन्हें लोग घृणा की नजर से देखते हैं, और वहीं चुनाव के दौरान जब बड़े नेता इन्हीं दलित समाज के पास आते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, और जब इन्हीं दलित समाज को जनता को जब उनकी जरूरत होती है तो कोई भी नेता जनता के लिए आवाज नहीं उठाता, सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर दलित समाज के हक में, दलित जनता के लिए, एक दलित मासूम बच्चे के हक में उसे इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान के जालौर के विधायक मेघवाल ने इंसाफ दिलाने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो भी अपनी जनता के खातिर, इंसाफ के खातिर। राजस्थान के जालौर में टीचर की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के बाद 12 अट्टू के कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। मेघवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को भेजा है। इसमें उन्होंने टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत से आहत होने की इस्तीफे की वजह बताई। मेघवाल ने इस्तीफा देने के बाद कहा, मैंने मुख्यमंत्री जी से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने उन्हें अपना इस्तीफा भेज दिया। पानाचंद मेघवाल दूसरी बार के विधायक हैं। वे दोनों बार कांग्रेस के टिकट पर 12 अट्टू से चुनाव जीते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी दलितों पर अत्याचार हो, लेकिन क्यों? डालेंगे नजर। मेघवाल ने इस्तीफे में लिखा कि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचारों से मेरा मन काफी आहत है। मेरा समाज आज जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा है उसका दर्द शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेघवाल ने कहा कि दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाला लगता है अब कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित और वंचितों को मटकी से पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने और मूंछ रखने पर घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जांच के नाम पर फाइलों को इधर से उधर घुमाकर न्यायिक प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलितों और वंचितों के लिए जिस समानता के अधिकार का प्रावधान किया था उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। दलितों पर अत्याचार के ज्यादातर मामले में एफआईआर लगा दी जाती है। कई बार ऐसे मामले को मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। जब हम हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलवाने में नाकाम होने लगे तो हमें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी अंतरात्मा की आवाज पर विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें ताकि मैं बिना पद के ही समाज के वंचित और शोषित वर्ग की सेवा कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएमजेड न्यूज, इंडिया। एक बच्चा जो नन्ना मुन्ना बच्चा एक गीत में जिस प्रकार से डांस कर रहा है और उस बच्चे को एक मटके में पानी पीने के नाम पर उसको मार दिया जाता है, ये कौन सा न्याय है? मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए की और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके लिए मैंने मांग की थी। मेरे 24 घंटे के बाद मुझे कोई जब प्रति उत्तर नहीं मिला तो मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि अगर हम हमारे समाज के लोगों को अगर न्याय नहीं दिला सकते तो मैं इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है।